हम लोगों की दिक्कत ये है कि हम डायरेक्ट 4-5 सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं कि आज हमने काम करना चालू किया और कल हमारे पास बहुत बड़ी सक्सेस हो जाए, बहुत बड़ा नाम आ जाए, बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए। ऐसा नहीं होता। इसमें यही समझाया जा रहा है कि पहले पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ करके चरित्र का निर्माण करिए। जब चरित्र का निर्माण हो जाएगा तो आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी। जब बुद्धि में वृद्धि हो जाएगी और उस बुद्धि में विवेक जागृत हो जाएगा, तब आपके पास में, और विवेक जागृत होने के बाद आप सतत रूप से लंबे समय तक प्रयास करते रहेंगे, तब आप में सिद्धि जागृत होगी। और जब बुद्धि और सिद्धि आपके पास आ जाएगी, तब आपके सारे कार्य शुभ होंगे, और जब सारे कार्य शुभ होने लगेंगे तब आपको लाभ भी होने लगेगा। इस तरह से हमारे शास्त्रों में, हमारे धार्मिक ज्ञान में भी बहुत बड़ी बड़ी और बहुत गहरी गहरी बातें छिपी हुई हैं। अंतर है तो हमारी दृष्टि का। अगर हमारी दृष्टि वैसी होगी तो हम उन अर्थ को समझ पाएंगे। जब हम उनको समझ पाएंगे तब हम अपने जीवन में अपना पाएंगे और उस हिसाब से अपने व्यवहार कर पाएंगे, तभी हमें उनसे लाभ होगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा हमारे धर्म ग्रंथों को सिर्फ इसलिए मत सुनो कि हमें पुण्य प्राप्त होगा। वो तो हमें प्राप्त होगा, वो तो बाय डिफॉल्ट है। लेकिन शास्त्रों के लेखन का मुख्य उद्देश्य पुण्य अर्जन नहीं है। शास्त्रों के लेखन का मुख्य प्रयोजन आपको पुरुषार्थी बनाना है, आपके मनोबल को बढ़ाना है, आपके आचरण को सदाचारी बनाना है। और ये सब तब हो पाएगा जब हमारा फोकस पुण्य की ओर ना होकर हमारा फोकस सीखने की ओर होगा कि इस कथा से हमें क्या सीखने मिला, इस कथा से हम अपने जीवन में क्या अपना सकते हैं, इस कथा को हम किस तरह से अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी बातें जैसे अब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका मैं मर्म नहीं जान पाया कि इस कथा का क्या मर्म है, मैं इससे क्या सीख रहा हूँ, मैं नहीं जान पाया। इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि संतोषी माता गणेश जी की पुत्री थी नहीं थी, हम क्या सीख रहे हैं उससे। मूल बात है, अगर हमें कुछ सीखने मिल रहा है तो हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए। नहीं सीखने मिल रहा है तो उसके बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। सीख नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कहानी हमें कुछ नहीं सिखाती। अगर सीख नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हमारी बुद्धि अभी भी छोटी है, हमें और ज़्यादा अध्ययन की आवश्यकता है। हमें म्लेच्छ पापियों की तरह जो नास्तिक लोग होते हैं, सीधे ऐसे उंगली नहीं उठा देना है कि अरे धर्मग्रंथ तो फालतू बकवास है, ढकोसले, हमें क्या लेना देना भगवान से। ऐसा नहीं है। अपनी बुद्धि को बढ़ाइए, अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाइए। तो